जय हिंद दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 बीपीएससी में आपका स्वागत है। आज के हम एक छोटा सा वीडियो में लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड लिंटन तक, जो कि भारत के वायसराय के रूप में शासन किया, उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालेंगे। जिसमें हम लोग सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग, जिसका शासनकाल 1856 से लेकर के 1862 तक रहा, और लॉर्ड कैनिंग जिसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय के रूप में जाना जाता है, साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और 1857 ईस्वी का विद्रोह, जिसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा जाता है, वह लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में लड़ा गया था। तो इसमें पहला पॉइंट का रहा कि लॉर्ड कैनिंग कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त होने वाले प्रथम वायसराय थी। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर का पद गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल को जो है वायसराय के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया था। और दूसरा पॉइंट है कि लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया था, जिसके तहत कोलकाता, मद्रास और मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1856 ईस्वी में प्रत्येक संपत्ति से संबंधित उसने कानून बनाया। फिर चौथा पॉइंट का रहा कि 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। जी हाँ दोस्तों, तो 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। और पाँचवा नंबर पॉइंट का रहा कि भारत शासन अधिनियम 1828 के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, तो 1856 ईस्वी में जहाँ एक और प्रत्येक संपत्ति से संबंधित कानून बनाया, 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई, और 1828 ईस्वी के तहत जो है भारत शासन अधिनियम 1828 के तहत जो है मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। फिर छठा पॉइंट कर रहा कि मैकाले द्वारा प्रतिरूप दंड संहिता 1858 ईस्वी में एक कानून बना दिया गया, तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई और व्यक्तिगत सिद्धांत या राज्य विलय नीति का समाप्त कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सातवां नंबर पॉइंट, जिसमें 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई और व्यक्तिगत सिद्धांत और राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया गया। और 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया था। तो 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट आपका लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में पारित किया गया था, जिसमें पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। नेक्स्ट आपका जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे वह थे लॉर्ड एल्गिन, जिसका शासनकाल था 1862 से लेकर के 1863 तक। उन्होंने क्या किया, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा भारत के लिए, तो पहला पॉइंट है कि लॉर्ड एल्गिन ने बहावी आंदोलन का दमन किया। जी हाँ दोस्तों, बहावी आंदोलन जो कि पटना में शुरू हुआ था, जिसमें लियाकत अली और इनायत अली थे, और इस बहावी आंदोलन को उन्होंने दमन किया था। और लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु आपका 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश हो गई थी। इसके बारे में कुछ ज़्यादा उल्लेख नहीं है। फिर अगला जो वायसराय बनकर के आया था वह था लॉर्ड जॉन लॉरेंस, या कहीं सर जॉन लॉरेंस के रूप में भी जाना जाता है, और 1864 से लेकर के 1869 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा। और इसके शासनकाल में भारत में कौन सी घटना हुई, तो भूटान युद्ध, यानी 1865 ईस्वी का जो भूटान युद्ध हुआ था उसी के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद हेनरी कैम्पेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था। यहाँ दोस्तों, तो हेनरी कैम्पेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था। तीसरा है कि अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्यब की नीति अपनाई थी, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। ये याद होना चाहिए आपको, शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है, जो अफगानिस्तान के संबंध में अहस्यब की नीति का अनुसरण किया था। 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत की गई। जी हाँ दोस्तों, पता होना चाहिए 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा भारत और यूरोप के बीच जो है प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत की गई। अगला जो आपका वायसराय है वह लॉर्ड मेयो, जिसका शासनकाल 1869 से लेकर के 1872 ईस्वी तक रहा। जो है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुआ था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत का प्रथम जनगणना हुआ था, और यह जनगणना नियमित जनगणना नहीं था। फिर 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में स्थायी जनगणना की शुरुआत हुआ। तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर जो था नियमित जनगणना कार्य शुरू किया गया। और लॉर्ड मेयो का शासनकाल भारतीय इतिहास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। इसमें क्या क्या कार्य किया गया, नंबर 1 में कहा रहा कि भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण की स्थापना किया गया। जी हाँ दोस्तों, तो भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण की स्थापना किया गया था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ऐसा पूछा जाता है कि भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका आंसर है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल कब से कब तक रहा, 1869 से लेकर के 1872 ईस्वी तक। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई।
तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारतवर्ष में कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। तीसरा कर 1872 ईस्वी में भारत की जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने तुरंत इसका बारे में बताया था कि 1872 ईस्वी में भारत में जो है पहला जनगणना की गई थी, जो कि नियमित जनगणना नहीं थी, लेकिन पहली जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुआ। जब नियमित जनगणना की बात आएगी तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल आएगा 1881 ईस्वी में। इसके बाद है चौथा पॉइंट है कि 1872 ईस्वी में अंडमान में लॉर्ड लॉरेंस की हत्या कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड लॉरेंस की हत्या जो है अंडमान में कर दिया गया। अगला जो गवर्नर जनरल या वायसराय है वह लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिसका शासनकाल 1872 से लेकर के 1876 तक रहा। इसके काल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए लॉर्ड नॉर्थ के शासनकाल में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। इसके बाद लॉर्ड लिंटन, तो लॉर्ड लिंटन के शासनकाल में ही भारत का इतिहास बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। उसी के समय में भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, और तब दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिंटन के शासनकाल में हुआ था। 1800 इसका शासनकाल रहा आपका 1876 से लेकर के 1880 ईस्वी तक। और इसके शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए? पहला है रॉयल टाइटल अधिनियम 1876। लॉर्ड लिंटन को ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लॉर्ड लिंटन के समय मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा था। चौथा है कि 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। पांचवा है कि लिंटन ने रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। मार्च 1878 ईस्वी में लिंटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस, जी हाँ दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है इस एग्जाम में कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड लिंटन के शासनकाल में। कब? तो 1878 ईस्वी में, जिसमें देसी समाचार पत्र यानी भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कोई भी भारतीय प्रेस जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ नहीं आवाज़ उठा सकता है या उसके खिलाफ कुछ लिख नहीं सकता है। इसके लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। और कहा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को बदलने वाला समाचार पत्र था, वह था अमृत बाजार पत्रिका, जो कि शिशिर कुमार घोष के द्वारा संपादित किया गया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत उसने क्या किया था, इससे बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया था। लॉर्ड लिंटन के समय सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से लेकर 18 वर्ष कर दी। जी हाँ दोस्तों, पहले जो है सिविल सेवा में भर्ती के लिए आयु सीमा था 21 वर्ष, और लॉर्ड लिंटन के अथक प्रयास से सिविल सेवा परीक्षा में यह प्रवेश की आयु घटा दिया गया और 21 वर्ष घटा कर 19 वर्ष कर दिया गया कि 19 वर्ष के स्टूडेंट भी इसमें भाग लेने लगे। नोट है इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि 1857 ईस्वी में सिविल सेवा में सम्मिलित होने की आयु फिर 23 वर्ष निर्धारित थी। इससे पहले 23 से 21 से फिर 19 कर दिया गया। 1859 ईस्वी में आयु सीमा घटा करके 22 और 1866 ईस्वी में घटा कर 21 कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए 1859 में आयु सीमा घटा करके 22, फिर 1866 ईस्वी में इसे घटा करके 21 कर दिया गया। और आपको पता होना चाहिए लिंटन ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया था। जी हाँ दोस्तों, लिंटन ने ही अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की गई। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रमुख वायसराय के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में उल्लेख किया। अगले दिन फिर हम लोग एक महत्वपूर्ण सा वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। और फिर हम लोग आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।